अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और शेयरकर्ता सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता निरूपण के इस मालिका का ये 14वां अध्याय कर्म संन्यास योग हम जान रहे हैं। कर्म संन्यास के पूर्व अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, स्वकर्म योग का हमने अध्ययन किया और कर्म संन्यास के पहले भाग का भी हमने अध्ययन किया है। इस अध्ययन से ये ध्वनित होता है कि ये मानव शरीर जो है ये कर्म प्रधान है और जो भी हम करते हैं वही फल के रूप में हमें पुनः प्राप्त होता है और इसीलिए इन अध्यायों का अत्यंत महत्व है। ये हम सब अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं। आइए अब आगे। सब कर्म जिसके होवे फलेच्छा वृत्ति त्याग के, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मी ये पंडित ज्ञानी उसे कहे। सब कर्म जिसके होवे फलेच्छा वृत्ति त्याग के, फलेच्छा वृत्ति यानी फल की आकांक्षा रखकर जो कर्म करते हैं वो तो सकाम कर्म होते हैं, लेकिन फल की इच्छा को त्याग कर जो कर्म होते हैं वो ज्ञान के द्वारा दग्ध हुए कर्म होते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिफल की कोई अपेक्षा नहीं होती और इसीलिए वो सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित ऐसे होने लगते हैं। उसे ही ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। पंडित केवल उपाधि नहीं है, पंडित ये हमारे आचरण का एक प्रमाण है, जिसके सभी कर्म फलेच्छा रहित होते हैं और जिसके सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भाव से होते हैं, उसे ही ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं सदा तृप्त निराश्रयी, वो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। छोड़ी सभी कर्म फलेच्छाएं, अपनी सभी कर्मों की फलेच्छाओं को जिसने छोड़ दिया है, जो सदैव तृप्त है, निराश्रयी है, क्योंकि फल का जिसने आश्रय छोड़ दिया है, जो केवल अपने स्वकर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भावना से ही करता है, वो सब कर्म करता है, वो सभी कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। क्योंकि जब तक हम कर्तृत्वाभिमान को धारण न करें और फल की इच्छा को यानी प्राप्त करने की आकांक्षा न रखे, तब तक वो सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं और अकर्म हुए कर्म आप ही आप विश्वरूप परमात्मा को समर्पित रहते हैं। निराश जीत चित्तात्मा बुद्धि संग्रह की मिटी, देह स्वभाव का कर्म करे बंधन है नहीं। निराश, क्योंकि जिसने फल की इच्छा ही छोड़ दी वो निराश हो जाता है, वो आशा से मुक्त हो जाता है। ऐसे निराश जीत चित्तात्मा, जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। चित्त को जीतने का आशय है अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी ज्ञान यानी सभी आयामों को जिसने नियंत्रित कर लिया है ऐसा, और बुद्धि संग्रह की मीठी यानी वो जिसे कहते हैं संग्रह करने की, जिसकी बुद्धि ही समाप्त हो गई, क्योंकि अब उसको फलेच्छा नहीं रही तो संग्रह करने की बुद्धि भी नहीं रही। इस प्रकार जो आचरण करता है उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देह स्वभाव का कर्म करे बंधन है नहीं। देह अपने स्वभाव का कर्म करे, उसे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो बंधन मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने यानी स्वकर्म का
अभिमान रखना छोड़ दिया और फल की आकांक्षा छोड़ दी। प्रसन्न जो मिले उसमें जलापा द्वंद्व है मिटा, सम सिद्धि असिद्धि में करे कर्म नहीं फंसे। प्रसन्न जो मिले उसमें, जो भी मिलता है, सुख आए दुख आए, अच्छा आए बुरा आए, निंदा आए स्तुति आए, वो जो भी मिलता है उसमें प्रसन्न रहता है। और इसीलिए जलापा, जलन, मत्सर, द्वंद्व, मैं अलग हूँ और ये विश्व अलग है, इस प्रकार का द्वंद्व भी मिटा, समाप्त हो गया। और सम सिद्धि असिद्धि में, प्राप्ति में भी सुखी है, प्रसन्न है, और अप्राप्ति में भी यानी सुखी है। ऐसे सम सिद्धि असिद्धि में करे कर्म नहीं फंसे। वो व्यक्ति कर्म करके भी नहीं फंसता, यानी उसमें आबद्ध नहीं होता। संग दोष मिटा युक्त ज्ञान में चित्त है बसा, यज्ञ हेतु करे कर्म सव्वे ब्रह्म में मिले। संग दोष मिटा, संग दोष समाप्त हो गया। युक्त, जो ज्ञान में युक्त हो गया है, ज्ञान में चित्त है बसा, उसका चित्त ज्ञान में बसा हुआ है, जिसके सभी कर्म ज्ञान विज्ञान को ध्यान में रखकर होते हैं। यज्ञ हेतु करे कर्म, यज्ञ के हेतु ही कर्म करता है। यज्ञ का अर्थ है समर्पण, समर्पण भावना से ही जो कर्म करता है सब वे ब्रह्म में मिले। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वे सभी ब्रह्म में मिल जाते हैं। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्माग्नि हवि ब्रह्म है, ब्रह्म ही कर्म है जिसका, उसका फल ब्रह्म है। यह विश्व ही ब्रह्म है, इसमें होने वाली हर क्रिया ब्रह्म है, इसका फल भी ब्रह्म है और कर्म भी ब्रह्म है। इस प्रकार ये ब्रह्म ही अपने आप सारा स्वयंभू ये खेल कर रहा है। ये लीला उस विश्वरूप परमात्मा की, उस विश्वरूप ब्रह्म की ही है। इसलिए फिर उसका फल भी क्या है? ब्रह्म ही है। अन्य कितने ही योगी देवों के हेतु से करे, कितने ही ब्रह्माग्नि में ज्ञान से यज्ञ है करे। कितने ही अन्य योगी जो आत्मयोगी के अभ्यासी भी नहीं, न उनका मुख्य सिद्धांत दिव्य चक्षु है, वो देवों के हेतु से कर्म करते हैं, इन्हें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं। और कितने ही जो लोग हैं वो ब्रह्म रूप को अग्नि मानकर उसमें समिधाएं अर्पण करते रहते हैं। कोई ज्ञानेंद्रियां होमे संयम रूप अग्नि में, कोई विषयों को होमे अग्नि रूप इंद्रिय रूप अग्नि में। कोई ज्ञानेंद्रियों का होम करते हैं संयम रूप अग्नि में, यानी कोई ज्ञानेंद्रियों का संयम करता है, कोई विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करता है। इस प्रकार जो समर्पित करते हैं उनका वो हठपूर्वक ही कर्म है, उससे उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें समर्पित भावना नहीं होती, संयम करने की कर्तृत्व बुद्धि उसमें शेष होती है। ज्ञान के ज्योति से कोई आत्म संयम अग्नि में, इंद्रियों के सब कर्म होमे है कर्म प्राण के। कोई ज्ञान ज्योति से आत्म संयम रूप कर्म में लग जाता है, तो कोई इंद्रियों के सभी कर्म होमे हैं कर्म प्राण के, यानी प्राणापान क्रियाओं को भी जो यज्ञ में अर्पण करते हैं ने उसका भी नियंत्रण करते हैं। ये सब तमोगुणी यज्ञ है। कोई द्रव्य तपो यज्ञ करे है योग यज्ञ को, पढ़ना पढ़ाना धर्म निश्चय यज्ञ है करे। कोई तपो यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, कोई पढ़ना पढ़ाना ऐसा धर्म निश्चयी यज्ञ है करे, यह राजस यज्ञ है। और कोई अपान में प्राण, होमे प्राण में अपान, प्राणापान गति रोके प्राणायाम परायण। जो प्राणायाम करते हैं, प्राणापान की गतियों को रोकते हैं, वो भी पतंजल योग प्रणीत कार्य करते हैं। जो पतंजल योग बताता है उस प्रकार जो यानी भक्ति के नाम पर, ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास के नाम पर पातंजल योग का आचरण करते हैं। कोई थोड़ा खा के करे कोई प्राण का होम प्राण में, सब ये यज्ञ करता है धोते हैं पाप यज्ञ से। यज्ञ का प्रयोजन क्या है?
पाप का यानी धोना यानी धुलना। तो ये प्राण यानी पापों का धुलने के लिए क्या करते हैं वो, तो कोई थोड़ा सा खा के प्राण का होम प्राण में कर देते हैं। तो इस प्रकार जो यज्ञ करते हैं वो पाप यज्ञ द्वारा पाप को धोने का प्रयास करते हैं। इन यज्ञों से पाप धुलने के अतिरिक्त और कोई भी चित्त शुद्धि नहीं होती, इसलिए इनका भी कोई विशेष महत्व अध्यात्म विज्ञान में नहीं माना गया है। इनका उपयोग हो सकता है अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने में, चित्त शुद्धि का जो महत्व है उसको साधने के लिए इन उपायों का उपयोग हो सकता है। यज्ञामृत सार पाने से मिले ब्रह्म सनातन, यज्ञ करता नहीं उसको दोनों लोक मिले नहीं। इस प्रकार जो यज्ञामृत सार पाने से मिले ब्रह्म सनातन, अब ये सनातन ब्रह्म मिलता है, इसका क्या आशय है, तो जब हम अपने सभी कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं तब हमें ये ब्रह्म जो है सनातन ब्रह्म है, इससे एक रूपता प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम फलेच्छा को त्याग देते हैं और स्वकर्तृत्व का अभिमान त्याग देते हैं तो फिर ये ब्रह्म हमें सनातन मिलता है। यानी सनातन ब्रह्म से हम एकाकार हो जाते हैं क्योंकि द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब यज्ञ करता नहीं उसको दोनों लोग मिले नहीं। जो यज्ञ ही नहीं करता है, जो समर्पित भावना से कर्म ही नहीं करता है, उसको ये दोनों लोग यानी इस जन्म में और आगामी जन्म में कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, वे सब कर्म से होवे जान ले मोक्ष पाएगा। इस प्रकार कर्म के द्वारा होने वाले अनेक शाह यज्ञ ब्रह्मदेव ने कहे हैं और वे सब कर्म से ही होते हैं। इस प्रकार जान लेने से हमें मोक्ष मिलता है। यानी ब्रह्मदेव के जो कर्म है, यज्ञ दान तप, ये सब करने का कारण चित्त शुद्धि ही है। इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और मोक्ष प्राप्त कैसे होता है, तो हमारे सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भावना से करने पर हमें मोक्ष यानी संशय भ्रमों से मुक्ति प्राप्त होती है। द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। श्लोक 25 से 30 तक के जो द्रव्यमय यज्ञ कहे गए हैं उनमें ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। क्योंकि तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखे, दंडोत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे। तुझे वो ज्ञान देवेंगे जो तत्वदर्शी है, वो तुम्हें ज्ञान देंगे और वो दंडोत प्रश्न सेवा से यानी समर्पित भावना से उनका अगर ज्ञान हमने ग्रहण किया तो फिर वो ध्यान में रखना उसे। ये तत्वदर्शी ही हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ संपूर्ण परिचय दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दिए हुए मार्ग पर चलने पर फिर वो द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। यानी ज्ञान यज्ञ में इन सभी यज्ञों का लय होता है। इसलिए सब ये इस विश्व में सबसे पवित्र ज्ञान को माना गया है और ज्ञान से ही विज्ञान और ज्ञान विज्ञान से ही विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय होकर ये जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है।